गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज एक और दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए संतो जी आज की साखी सुने। रागनी अपने कमरे में बैठी हुई अपनी सासू माँ के बारे में सोच रही थी। ना जाने उनका स्वभाव कैसा होगा, कहीं गुस्से से लाल पीली होगी या फिर प्यार करने वाली होगी। ना जाने वे उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी। कल ही रागनी का विवाह राकेश के साथ हुआ था, जिसके साथ 7 फेरे लेकर वो आज सुबह तारों की छांव में अपनी ससुराल आ गई थी। उसकी सास ने उसका भव्य स्वागत करते हुए उसे प्यार से एक कंबल उठाकर एक कमरे में बैठा दिया। रागनी को बहुत ही तेज भूख लगी थी। वो अभी नई नहीं थी, इसीलिए उसे किसी से खाने के लिए कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही थी। साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि कहीं खाने के लिए कहने पर लोग उसका मजाक ना उड़ाएं। तभी उसके कानों में उसकी सासू माँ उर्मिला की आवाज़ आई, जो सुबह सुबह किसी भिखारी को डांटते हुए कह रही थी, तुम्हें खाना खाना है तो खाना खा लो, पैसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वो भिखारी बार बार उनसे पैसे मांग रहा था, लेकिन उर्मिला ने उसे समझाया, अगर तुम्हें कपड़े चाहिए कपड़े ले लो, खाना चाहिए तो खाना लो, लेकिन तुम्हें मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तब भिखारी उनसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे ना तो खाना चाहिए ना ही कपड़े चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है। उर्मिला ने उसे डांटते हुए कहा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो फिर तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, भीख क्यों मांगते हो? मुझे पता है तुम पैसों का क्या करोगे। इन पैसों से तुम शराब पीकर आवारागर्दी करोगे। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें शराब पीकर हंगामा करते हुए देख लिया, इसीलिए ऐसा काम करने के लिए मैं तुम्हें पैसे कभी नहीं दूंगी। अब जाओ यहाँ से, रफा दफा हो जाओ। उर्मिला की डांट खाकर भिखारी शर्मिंदा होते हुए वहाँ से 9-2-11 हो गया। भिखारी को फटकारने के बाद उर्मिला जैसे ही अंदर आई, तभी उर्मिला की सासू माँ बोली, उर्मिला बहू, जब तक घर में देवी देवता की पूजा ना हो तब तक नई बहू को कुछ खाने को मत देना, नहीं तो जूठा मुंह करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं। और हाँ, अभी से उस पर नकेल कसकर रखना, ज़्यादा लाड प्यार ना दिखाना। ज़्यादा लाड प्यार करने से बहू सिर पर चढ़ जाती है। रागनी भी अपनी दादी सास की बातें दरवाजे के पीछे छिपकर सुन रही थी। तभी रागनी की सास उर्मिला ने मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मम्मी जी, आपकी बात सराखों पर। आप भी विवाह के कारण थक गई होंगी। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ, आप उन्हें खाकर मुंह ढककर सो जाओ, नहीं तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। फिर जल्दी से रागिनी की सास उर्मिला ने चाय नाश्ता बनाकर रागिनी की दादी सासू माँ को दे दिया, जिन्हें खाकर उर्मिला की सासू माँ रजाई उठकर लेट गई। थोड़ी ही देर में उन्हें खराटे आने लगे थे, जिसे देखकर उर्मिला जल्दी से रसोई में गई। फिर गरम गरम आलू के पराठे बनाए, साथ में दूध में पत्ती डालकर बनाने के बाद उसने फिर चाय ग्लास में डालकर जल्दी से एक प्लेट में रखकर रागिनी के कमरे की तरफ चल दी। अपनी सासू माँ को अपने कमरे में देखकर रागिनी एकदम से डर गई थी। जिस तरह से वे भिखारी को डांट रही थी, तो उसे लगा कि उसकी सास
बहुत ही गुस्से वाली होगी। तभी उसकी सास उर्मिला प्यार से रागिनी को प्लेट देते हुए बोली, जल्दी से खाकर थोड़ा आराम कर लो बहू। ये सुनकर रागिनी आश्चर्य में बोली, मम्मी जी, जब दादी सासू माँ आपसे बात कर रही थी तब मैंने सब सुन लिया था। दादी सासू माँ ने तो आपको मना किया था मुझे खाना देने के लिए और मुझसे इतना प्यार जताने के लिए, और आपने तो उनकी बात मानने के लिए अपनी रजामंदी भी दे दी थी। फिर आप मेरे लिए खाना क्यों लेकर आई हैं? आज सुबह से ही मैंने आपके कई रूप देखे हैं, कभी गुस्से का, कभी आज्ञाकारी बहू का, तो कभी ममतामयी माँ का। आखिर आपके कितने रूप हैं? मैं तो सुबह सुबह आपकी गुस्से भरी बातें सुनकर डर ही गई थी। मेरे मन में बार बार आपकी वही गुस्से भरी बात घूम रही थी। अपनी बहू रागिनी की बातें सुनकर उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, पहले तू जल्दी से चाय के साथ पराठा खा, फिर मैं तुम्हें प्यार से समझाऊंगी। उसके बाद उर्मिला ने पराठे के टुकड़े तोड़कर अपनी बहू रागिनी को खिला दिया। फिर उसे प्यार से समझाते हुए बोली, मुझे पता है कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। जब बेटियां अपने घर से विदा होती हैं तो अपने माता पिता और भाई बहन से बिछड़ने के डर से उनकी भूख भी उड़ जाती है। किसने कहा खाना खाने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं? अपने बच्चों को खाते देखकर तो देवी देवता खुश हो जाते हैं। चल जल्दी से खाना खा और फिर थोड़ा आराम कर ले। जब घर में पूजा शुरू होगी तब मैं तुम्हें जगा दूंगी। बेटी, घर में सुख शांति बनाने के लिए एक औरत को बहुत से मुखौटे पहनने पड़ते हैं। कभी गलती करने पर किसी को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए, उसे सही राह लाने के लिए गुस्से में डांटना भी पड़ता है, तो कभी अपनों से बड़ों का मान रखने के लिए उनकी हाँ में हाँ करनी पड़ती है। कभी सास बहू का भेद मिटाने के लिए ममतामयी माँ भी बनना पड़ता है। अगर मैं तुमसे लाड़ प्यार नहीं करूँगी तो फिर तुम मुझे अपनी माँ कैसे समझोगी? तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए तुम्हें लाड़ प्यार तो करना ही होगा। मुझे पता है ज्यादा लाड़ प्यार करने से बहू कभी सिर पर नहीं चढ़ती, बल्कि अपनी सास के और भी करीब आ जाती है। कभी कभी पति का प्यार पाने के लिए उसके प्रेयसी भी बनना पड़ता है, जिससे पति पत्नी का रिश्ता प्रेम से परिपूर्ण होता है। तभी तो नारी सभी रिश्तों में संतुलन बना पाती है। बेटी, तुम्हें भी अपने जीवन में संतुलन बनाने के लिए अनेक मुखौटे पहनने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा जीवन खुशहाल बनेगा। उर्मिला ने बड़े प्यार से अपनी बहू रागिनी को मुखौटे का रहस्य समझा दिया, जिसे सुनकर रागिनी को अपनी सासू माँ पर बेहद प्यार आ गया। वो मुखौटे का रहस्य जानकर मम्मी मम्मी कहते हुए अपनी सासू माँ उर्मिला के सीने से लग गई थी। उर्मिला ने भी प्यार से उसका माथा चूम लिया था। सास संगत जी, आज के समाज में लोग अनेक प्रकार के मुखौटे पहनकर कभी किसी को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ लेते हैं, तो कभी अच्छा इंसान बनकर किसी का दिल तोड़ देते हैं। लेकिन एक नारी ही है जो किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर की खुशहाली सुख शांति के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे पहन लेती है। लेकिन सास संगत जी, जो परमात्मा के शरण में जाते हैं उन्हें किसी प्रकार का मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हर एक में परमात्मा का वास है। हमें सभी से प्यार करना है, सभी का सत्कार करना है, सभी का मान करना है, सभी का आदर करना है। सास संगत जी, अगर वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
साथ संगत जी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।